आप लोग आज हम पढ़ेंगे सेकंड धातु रक्त धातु के बारे में। तुमको पता है कि आहार रस से फॉर्म होने वाली फर्स्ट धातु क्या है? रस धातु है। और दूसरे नंबर पे कौन सी धातु फॉर्म होती है? तो रक्त धातु। तो रक्त धातु को बोलते हैं जीवन प्रदान करने वाला धातु। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जीवित रखता है, कि जीवन या एक रक्त का श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए रक्तदान को क्या बोलते हैं? जीवन दान भी कहा जाता है। और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है। ठीक है। आहार रस से फॉर्म होने वाला क्या? सेकंड धातु है। रक्त धातु सेकंड नंबर पे फॉर्म होता है, फर्स्ट पे रस धातु फॉर्म होता है। ठीक है। तो रक्त को मॉडर्न में ब्लड से डिनोट करते हैं। अगर निरुक्ति की बात करें तो रज रंजने तेन रंजना राग वर्णयुक्त रागकृत च धातु रक्तम इति अर्थो भवति। क्या मतलब है इसका? कि जो स्वच्छ या रंगहीन भाव पदार्थ जब रंजित होता है, यानी रंजित का मतलब होता क्या होता है? उसमें कलर फॉर्म होता है, अर्थात रागयुक्त रंगयुक्त द्रव्य से मिश्रित होता है, या फिर उसमें कोई रंगयुक्त द्रव्य मिल जाए, तब रक्त शब्द का उपयोग होता है। मतलब जब रंगहीन पदार्थ को रंग प्राप्त हो जाए तो उससे क्या होता है? उसको रक्त बोलते हैं। ठीक है। राग अथवा रक्त शब्द पारंपरिक दृष्टि से लाल वर्ण के द्रव्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। कि राग या रक्त शब्द किसके लिए यूज होता है? लाल वर्ण के द्रव्य के लिए। अगर हम मॉडर्न में भी देखें कि पहले तो क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन अगर देखें, एक्चुअली जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी होता है। अब आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी स्टार्टिंग में ये भी रेड नहीं रहता है। अगर हम बात करें आरबीसी फॉर्मेशन की, तो आरबीसी का फॉर्मेशन स्टेजेस में होती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम प्रोइथ्रोब्लास्ट आरबीसी के फर्स्ट स्टेज देखें, प्रोइथ्रोब्लास्ट स्टेज, तो इसमें रेड कलर नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है आरबीसी का। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड नहीं होता है। ठीक है। जब इसमें क्या होता है? रंजन होता है। वो हम ऐसा अपने मान सकते हैं, ऐसा कहीं दिया नहीं है। ठीक है। बस मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। इसमें ये क्रोमेटिन मटेरियल बचता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, क्रोमेटिल थ्रेड रिमेन रह जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? अपीयर होता है। कब? रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन अपीयर होता है, तब जाके आरबीसी क्या होता है? रेड होता है। और इरिथ्रोसाइट स्टेज में मेच्योर आरबीसी में पूरा रेड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पर्याय की, कि रक्त के पर्याय क्या है? रक्त को शोणित भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाल वर्ण के पदार्थ के लिए प्रायः शोणित वर्ड क्या होता है? यूज होता है। लोहित, जिसमें लोह उपस्थित होता है। अश्रिक, अस्त्र। अस्त्र को कैसा होता है? हम शरीर से अपने बांध के रखते हैं। कोई भी अस्त्र हो, हमारा औजार हो, उसको शरीर से लगा के रखते हैं और उसका बाहर त्याग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार रक्त का भी क्या रक्षण किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अश्रिक। रुधिर, जिस घटक को रोक कर रखा जाए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? रुधिर, यानी रोक कर रखा जाए। छत, छत होने पर या चोट होने, इंजरी से निकलता है उसको, इसलिए क्या बोलते हैं? छतज। अग्नि, रक्त का स्वरूप कैसा है? पित्त से सहचार सूचित करते हैं। मतलब जो रक्त और पित्त का जो स्वरूप है दोनों का सिमिलर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय। पित्त भी आग्नेय होता है तो रक्त भी क्या होता है? आग्नेय। ठीक है। स्थान की बात करें तो कृत्सन शरीर अपादतल मस्तक व्यायन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युगपद सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो चर्क क्या कहना चाहते हैं कि कृत्सन शरीर यानी कि अपादतल, यानी सिर से लेके पैर तक रस धातु क्या होता है? व्यान वायु की वजह से पूरे शरीर में क्या होता है? रस और रक्त धातु क्या संचरण करते रहते हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद के अनुसार रक्त, रस और रक्त संवहन या संज्ञा समर्पक है। इसका मतलब क्या है कि रस और रक्त दोनों का ही संवहन क्या होता है? एक साथ होता है। अगर हम बात करें स्थान में, तो जो रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है कौन से हैं? तो रक्त वह है स्रोत से तैर मूलम यकृत प्लीहा रक्त वाहिन्य च दमन्य। तो रक्त व स्रोतस के मूल स्थान कौन है? तो यकृत और प्लीहा, ये इसके दो मूल स्थान है। उसके बाद और क्या बोला? एक धमनी को भी बोला है। ठीक है। स्वरूप संगठन, स्वरूप संगठन में तो रक्त क्या आता है? जैसे हमको बताइए, सभी धातु के लिए क्या है? कॉमन श्लोक है कि सर्वद्रवम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। ठीक है। सभी द्रव्य क्या होता है? पंचभौतिक होते हैं। इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, महाभूत सभी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब अगर हम रक्त में पृथ्वी महाभूत देखें तो पृथ्वी महाभूत के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी महाभूत के कारण रक्त को विशिष्ट एक गंध यानी कि लौह गंध प्राप्त होता है। ठीक है। आप महाभूत के कारण रक्त को द्रव्यता,
तेज के कारण रक्तवर्ण और उष्णता। तेज के कारण मतलब रक्तवर्ण कैसे, मतलब कि उसका रंजन का कार्य करता है तेज महाभूत, और उष्णता वह महाभूत के कारण क्या होता है, संवहन के दौरान। संवहन का मतलब क्या था, बॉडी में पूरा उसका फैलना, सर्कुलेशन, अनुभूत और स्पंदनता। ठीक है। आकाश महाभूत के कारण क्या होता है, रक्त में लघुता आती है। अगर पंचभौतिक संगठन को देखें, संगठन के होने के बावजूद व्यपदेशस्थ भूयिसा न्याय के अनुसार जो रक्त होता है उसमें क्या होता है, जल और तेज महाभूत का आधिक्य होता है। मतलब उसमें प्रधान क्या रहता है, जल और तेज महाभूत। अगर हम धातु प्रकार की बात करें तो धातु प्रकार में रक्त धातु का प्रकार क्या होता है, पोषक भी होता है और पोष्य भी होता है। मतलब एक तो मांस धातु का पोषण कर रहा होता है, दूसरा रस धातु से इसका पोषण होता है। ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू कार्य, आचार्य वाघभट्ट क्या कहते हैं कि कार्य के अकॉर्डिंग रक्त धातु को उन्होंने 4 प्रकार में बांटा। एक तो वात शोणित, पित्त शोणित रक्त, कफ शोणित रक्त और एक शुद्ध रक्त। अगर हम बात करें इसके परिणमन की, परिणमन यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, तो रक्त के निर्मिति में रक्त पोष, जैसे पता है कि रस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है, आहार रस से। तो जब रस धातु की उत्पत्ति हो रही है तो उससे क्या बना था, रक्त पोषक अंश भी बना था। ठीक है। तो ये वो जो रक्त पोषक अंश है, अब ये रक्त पोषक अंश कहाँ जाएगा, तो ये रक्तवाह स्रोतस में जाएगा। और वहाँ पे कौन सी अग्नि काम करेगी, रस धातु अग्नि, या फिर इसी को रंजक पित्त से भी कह सकते हैं। तो रक्तवाह स्रोतस में रक्त धातु अग्नि की मदद से रक्त से क्या बनेगा, रक्त पोषक अंश से क्या बनेगा, प्रसाद सार। प्रसाद सार में स्थूल और सूक्ष्म 2 भाग बनेंगे। स्थूल में तो रक्त धातु की उत्पत्ति होगी, सूक्ष्म में उपधातु जैसे कि सिरा और कंडरा। रक्त की उपधातु क्या है, सिरा और कंडरा बनेगी। और अगली धातु का पोषक अंश यानी मांस धातु का पोषक अंश बनेगा। उसके बाद किट और मल में क्या बनेगा, स्थूल मल में पित्त। तो रक्त का मल क्या है, स्थूल मल पित्त है, जबकि सूक्ष्म मल क्लेद। ये सभी धातुओं में कॉमन रहता है कि सूक्ष्म मल क्या होता है, क्लेद होता है। अब रंजक पित्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रंजक पित्त क्या होता है। रस धातु का श्वेत वर्ण बदलकर विविध स्तरों में रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। तो रंजक पित्त का काम कर क्या होता है कि जो श्वेत वर्ण होता है रक्त का, उसको बदलकर रक्त वर्ण में कर देता है। यही रंजक पित्त का काम है। तो रंजक पित्त का कार्य रंजने का कार्य है, रंजन करने का कार्य है। अगर हम बात करें परिणमन काल कि रक्त धातु को फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक क्या कहते हैं कि 2 दिन में रक्त धातु का फॉर्मेशन होता है, जबकि सुश्रुत क्या बोलते हैं कि 5 दिन में बनता है। ठीक है। रक्त धातु के अगर गुण की बात करें, गुण तो वेश गुण क्या है कि रक्तवर्ण, एक तो रक्तवर्ण होना यानी कि रेड कलर होना, ये इसका विशिष्ट गुण है। और जो द्रवता यानी लिक्विड फॉर्म में होना, ये इसके प्रमुख गुण है। आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि तपनीय इंद्रगोपाम पद्मम आलक्तम सन्निभम गुंजा फल सावरण चा विशुद्ध विधि शोड़ितम। तो ठीक है, शुद्ध रक्त के लक्षण क्या है कि जो तपनीय यानी कि तप्त सुवर्ण समान हो, जो ठीक है, इंद्रगोपम, इंद्रगोप एक कीड़ा है, ऐसे कीड़े के समान लाल वर्ण हो। पद्मम यानी कि कमल के समान लाल हो, या फिर आलक्तम यानी कि पैर में लगाने वाला जो आलता होता है, ठीक है, इसके समान लाल, या फिर गुंजा फल सवर्ण, ये होता है गुंजा फल, एवरस प्रिकाटोरियस, क्या है, पॉइजन होता है, ठीक है, इसके समान हो तो वैसा रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। उसके बाद आचार्य शारंगधर क्या कहते हैं कि रक्त सर्व शरीरस्थ जीव आधार उक्तम, कि रक्त क्या है, सभी जीवधारियों शरीर का क्या है, आधार है। और रक्त के गुण की बात करें तो ये स्निग्ध होता है, गुरु होता है, चल होता है, स्वादु यानी कि मधुर रस होता है इसका, विदग्धम यानी कि विदग्ध इसका, ठीक है, पित्त के समान होता है। रक्त का एक विशेष गुण है असहतम। असहत का मतलब क्या होता है कि रक्त जो शरीर के अंदर भाग में असहत मतलब कि गाढ़ा नहीं होता है, उसका स्कंदन यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये एक रक्त का विशेष गुण है। उष्णता, उष्णता यानी कि तो रक्त क्या है, पित्त का आश्रय स्थान है, अतः रक्त का जो उष्णता का जो गुण क्या है, स्वाभाविक है। या उष्णता भी एक विशिष्ट मर्यादा में होनी चाहिए, ठीक है। तो रक्त में जो उष्णता होती है वो पित्त के कारण होती है, और जो उष्णता होती है एक मर्यादा में होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, ठीक है। फीवर में क्या होता है, अगर फीवर में देखें तो रक्त में उष्णता क्या होती है, बढ़ जाती है, और रक्त पित्त में भी कर्मगम में उष्णता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो 2 डिजीज है जिसमें क्या होती है, उष्णता बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करें अगर धातु प्रमाण की, ये रक्त धातु का पूरे शरीर में प्रमाण क्या होता है, तो रक्त धातु का कोई भी धातु का प्रमाण हम कैसे लेते हैं, तो इस तरह की अंजलि बनाते हैं। जिस व्यक्ति का धातु का प्रमाण लेना है उस व्यक्ति के हाथ की अंजलि लेते हैं और उससे अंजलि प्रमाण लेते हैं, ठीक है। तो रक्त धातु का प्रमाण आचार्य चरक कहते हैं कि अष्ट अंजलि षोडश। तो
रक्त का प्रमाण कितना है 8 अंजलि, रक्त धातु का प्रमाण 8 अंजलि है। उसके बाद अगर रक्त धातु के कार्य की बात करें तो सभी धातु का जो कॉमन श्लोक है ये आपको याद करना है। ये किसी भी धातु में लिख सकते हैं। प्रीणनम जीवनम लेप स्नेह धारण पूर्णे गर्भ उत्पाद चा धातुना श्रेष्ठ कर्म कर्मात स्मृतम। अष्टांग हृदय में यानी कि आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं कि प्रीणन रस धातु का कार्य, जीवन ये किसका है रक्त धातु का कार्य। जीवन से क्यों रिलेट किया कि जीवन मतलब क्या है कि बाह्य प्राणों के द्वारा अभ्यंतर प्राणों का पोषण कर शरीर जीवंत रखना यह रक्त का श्रेष्ठ कर्म है। तो रक्त का श्रेष्ठ कर्म क्या है जीवन प्रदान करना। रक्त का श्रेष्ठ कर्म क्या है जीवन। अब बाह्य प्राण अब प्राण को हम क्या ऑक्सीजन से कंपेयर कर सकते हैं कि प्राण का मतलब क्या है प्राणवायु। तो जो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर अभ्यंतर प्राणों का पोषण यानी कि इंटरनल बॉडी को ऑटो सप्लाई कर क्या होता है पोषण करता है और शरीर क्या करता है जीवित रखता है। उसके बाद धारण करना, तो ये धारणा धातु सभी धातु का काम क्या है धारण करना। तो ये भी कॉमन श्लोक है जिस सारे धातु में लिख सकते हैं हम कि अन्य सभी धातुओं के समान रक्त भी शरीर का क्या करता है धारण करता है। उत्तर धातु का पोषण, तो हमको पता है कि जो एक धातु होती है अगली धातु का क्या करती है पोषण करती है। तो रक्त की अगली धातु क्या है मांस धातु है। तो रक्त धातु क्या करेगा मांस धातु का पोषण करेगी। धातु नाम पूर्ण, केवल मांस से ही नहीं बल्कि सभी धातुओं का पूर्ण तर्पण तथा पोषण रक्त के द्वारा भी होता है। मतलब रक्त धातु भी क्या करता है पूर्ण करता है तर्पण करता है और पोषण करता है। कि हमको पता है कि ब्लड में क्या होता है न्यूट्रिशन जो कि सेल के द्वारा सेल तक कौन पहुंचाता है ब्लड पहुंचाता है। वर्ण प्रसाद ये इसे इंपॉर्टेंट कर्म है कि विशुद्ध रक्त के लक्षण में विशुद्ध वर्ण बताया गया है कि जो रक्त है ये इसके कारण क्या होता है कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन अच्छा होता है। ये भी धातु सारता में देखेंगे हम। अगर हमारा रक्त अच्छा नहीं है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है स्किन अच्छा नहीं होगा। ठीक है तो इसलिए आचार्य क्या करे तत् विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुख आयुषा नाम युनाक्ति प्राणाम प्राणा शोड़ितम ही अनुवर्तते। ठीक है तो अगर अच्छा रक्त होगा हमारा तो बल कैसा होगा अच्छा होगा, वर्ण अच्छा होगा, सुखी होंगे हम, आयुष हमारी आयु लंबी होगी। ठीक है और लंबे समय तक क्या होंगे जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं अगर हम धातु सारता की बात करें। ठीक है तो धातु सारता क्या होती है कि यह धातु हमारे शरीर में इसका लेवल क्या है यानी कि क्वालिटी क्या है धातु की एक हिसाब से देखें तो अगर किसी में रक्त धातु अच्छा है तो उसके कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, हस्ततल, पादतल, नख, ललाट ये सब अवयव प्रसन्न, नाजुक, स्निग्ध और लाल वर्णीय होते हैं। ये उत्तम रक्त सारता का लक्षण है। अगर हम श्लोक के माध्यम से भी देखें या फिर डायग्राम में देखें कि इसका कान, ये नेत्र, ये हमारा ललाट हो गया। ठीक है ये ओष्ठ हो गया। ठीक है ओष्ठ हो गया। ठीक है तो ये सब पिंकिश कलर के होंगे। कैसे हो गए पिंकिश होंगे, ये सब पिंकिश होंगे ललाट वगैरह। ठीक है अगर हम इसका रक्त सारता कैसा होगा अच्छा होगा। ठीक है तो श्लोक में देखें तो कर्ण, अक्षी, मुख, जिह्वा, नासा, ओष्ठ, पाड़ी, पादतल, नख, ललाट, मेहनम चा स्निग्ध रक्तम श्रीमद भराज विष्णु रक्त सारणम। तो ये सब रक्त सारता के लक्षण क्या है। ठीक है मेन का मतलब क्या होता है पेनिस, ललाट का मतलब फोरहेड हमारा, ये जो फोरहेड इसको क्या बोलते हैं ललाट बोलते हैं। ठीक है तो स सारता सुख उद्धता मेधाम मन फित्तम सौकुमार्य अनातिबलम उत्क्लेश असहिष्णुम उष्ण असहिष्णुम च अचाहे। अब जिस व्यक्तियों में रक्त धातु की सारता अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि बुद्धिमान होते हैं, उनका मन कैसा होता है शांत होता है, सुकुमार होते हैं और बल उनका कैसा होता है ना अनाति बलम, बल बहुत अच्छा नहीं होता बहुत कम नहीं होता मतलब मध्यम होता है। ठीक है उत्क्लेश असहिष्णुम मतलब कि क्लेश यानी कि झगड़ा लड़ाई को सहन नहीं कर सकते। उष्ण मतलब कि ज़्यादा गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है उसके बाद हीन, अगर किसी में हीन रक्त है तो कैसा होगा शरीर में पांडुता, ये देख सकते हैं इसका फेस कैसा हो गया पेलर, या फिर इसके ये नेल्स या फिर ये फिंगर कैसे हो गए पेलर हो गए। ठीक है इसकी आइस कंजक्टिवा कैसा हो गया पेलर हो गया। तो ये हीन रक्त सारता का लक्षण है या फिर रक्त क्षय का लक्षण है। तो या फिर रक्त पित्त हो सकता है अगर रक्त अच्छा नहीं है, वात रक्त हो सकता है, वात रक्त गाउट हो सकता है, त्वक दुष्टिजन्य यानी कि स्किन डिजीज हमारे आदि उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है जिसमें रक्त सारता अच्छा नहीं होती। ठीक है अगर रक्त धातु की उपधातु की बात करें तो रक्त धातु में उपधातु क्या है सिरा एवं कंडरा या रक्त धातु के उपधातु। ये त्रिधा परिणमन हमने देखा था ऊपर अभी, इसकी उत्पत्ति त्रिधा परिणमन के समय ही होती है। ठीक है अगर हम बात करें धातु के मल की तो रक्त धातु का मल क्या है पित्त है, ये स्थूल मल है। सूक्ष्म मल क्या है क्लेद, ये सभी धातुओं को सूक्ष्म मल क्या होता है क्लेद ही होता है। उसके बाद रक्त वृद्धि लक्षण की रक्त वृद्धि लक्षण में देखिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि
रक्त रक्तांग अक्षिता शिरा पूर्णोत्तम चा। रक्त अगर वृद्धि हुई, रक्त की वृद्धि हो, रक्तांग, रक्तांग मतलब उसके स्किन, रक्त अंग, इसको अगर तोड़ के पड़े रक्तांग मतलब कि रक्त अंग, मतलब अंग कैसा हो जाएगा, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, रेड रैशेस, ये देख सकते हैं कि स्किन पे कैसा हो गया, रैशेस हो गया, तो रक्तांग हो गया। अक्षिता, रक्तांग अक्षिता मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, आइस कैसे, रेडिश आई कैसे हो जाएगी, रेडिश। शिरा पूर्णतम, वेंस में क्या हो जाएगा, इनगॉर्जमेंट हो जाएगा, वेंस या फिर वेसल्स में हमारे क्या हो जाएगा, इनगॉर्जमेंट हो जाएगा। उसके अलावा और अपने आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग कि कुछ रक्त वृद्धि के लक्षण जैसे कि स्किन डिजीज हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे है जैसे विसर्प, प्लीहा, विद्युति, कुष्ठ, वातस्र, पित्तस्र, गुल्म, उपकश यानी दंत रोग, कामला यानी कि जॉइंडिस, व्यंग यानी कि मोल, अग्निनाश यानी कि डाइजेस्टिव फायर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, सम्मो यानी कि मूर्छा, या फिर रक्त त्वग नेत्र मूत्रता कि जो हमारी त्वचा होती है लाल हो जाती है, नेत्र कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और यूरिन में कैसा होता है, रेडिश कलर हो जाता है। तो ये सब रक्त वृद्धि के लक्षण है। प्लीहा का मतलब क्या होता है, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। विसर्ग का मतलब एरिसिपेलस, विद्युति का मतलब क्या, एप्सिस, ठीक है। तो ऐसे अगर रक्त वृद्धि हो तो इन सब लक्षणों को देखने को मिलता है हमको। अगर हम बात करें रक्तक्षय की, तो रक्तक्षय में क्या होगा कि रक्त अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता। अब रक्त अगर क्षय हो गया किसी को, यानी कि ब्लड को क्या हो गया, कमी हो गई, तो उसको अम्ल खाने यानी कि खट्टा खाने की इच्छा क्यों होती है, क्यों खट्टा खाने की इच्छा क्यों होती है, क्योंकि हमको पता है कि जो रक्त है क्या होता है, वो पित्त का आश्रय होता है, ठीक है। तो पित्त बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसे देख सकते हैं जब हमारा ब्लड कम होता है, तो हमेशा वात प्रकोप होगा, ठीक है। क्या होगा, ब्लड कम होगा तो क्या होगा, वात प्रकोप होगा, और वात प्रकोप हुआ तो वात का शांति कौन करेगा, मधुर अम्ल रस, ठीक है, अम्ल और लवण रस। तो अम्ल रस खाने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि उससे क्या होता है, वात कम होता है, ठीक है। उसके बाद शिशिर प्रीति उसको ठंडी ज़्यादा पसंद होगी, तो ऐसा डाउट आ सकता है कि रक्त तो उष्ण होता है, उष्णता कम हो जाती है तो उसको ठंडी लगेगी ऑलरेडी, फिर भी उसको शिशिर प्रीति क्यों होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो रक्त है, रक्त में किसका आश्रय होता है, पित्त, ठीक है। तो और पित्त के गुण क्या होता है, पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो पित्त में जो द्रव गुण होता है, जो पित्त का जो द्रव गुण होता है, तो पित्त में द्रव गुण के कारण पित्त में कमी होती है और रक्त में क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। तो जो पित्त का द्रव गुण होता है कम हो जाता है, लेकिन उष्ण गुण कैसा रहता है, सेम रहता है, तो उसकी उष्णता बढ़ जाती है, ऐसा समझे तो कंपेरेटिव, ठीक है। इसलिए उसको ठंडा खाने की इच्छा होती है। ये रक्तक्षय में क्या होता है, उसको ठंडा खाने की इच्छा होती है। उसके बाद शिरा शैथिल्य, सपोज अगर ब्लड बॉडी में ब्लड भरपूर है, एकदम बढ़िया है, तो वेन्स हमारी कैसी होगी, ऐसे फुली फुली रहेंगी, वेन्स भरा भरा रहेगा। लेकिन जैसे वेन्स में ब्लड कम हो गया तो क्या हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएंगे, कैसे हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएंगे, आपस में ऐसे चिपक जाएंगे, देखो आपस में ऐसे चिपक जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये आपस में चिपक जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, शिरा शैथिल्य यानी कि कोलैप्सिंग ऑफ वेन्स, शिरा शैथिल्य हो जाती है। और रुक्षता यानी कि बॉडी में क्या हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है बॉडी।